सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और यहाँ आने पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, कल करनाल में आम आदमी पार्टी के महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक जी 2024 का आगाज शंखवाज शुरुआत करी है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा में इलेक्शन लड़ेगी और आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी और गांव-गांव में जाकर हम हर गांव में जाके लोगों को इकट्ठे करेंगे और लोगों को पूछेंगे कि आपके मुद्दे क्या हैं, आपको क्या सुविधा चाहिए, आपको क्या किस किस चीज की जरूरत है। 10 साल पहले कांग्रेस ने राज किया, अब 10 साल के करीब हो गए बीजेपी को राज करते हुए। वही जो 75 साल की राजनीति है, वही आज मुद्दे पानी, बिजली जो आज से 70-75 साल पहले खड़े थे, आज भी वो वहां के वहां ही खड़े हैं और हम हर गांव में जनसंवाद करेंगे और आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं, वॉलंटियर हैं, वो गांव-गांव जाके जनसंवाद करेंगे और लोगों को इकट्ठा करके लोगों के जो मुद्दे हैं, जो मुश्किलें हैं, उनके बारे में बोलेंगे। और आपने देखा होगा कि श्री अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने गलत तरीके से अंदर कर रखा है। एक भी चवन्नी की रिकवरी नहीं, फिर भी ईडी ने उसको जानबूझकर बीजेपी सरकार के कहने पे आज वो जेल के अंदर बंद है। नीचे से फैसला हो चुका था, एक नीचे वाली अदालत लोअर कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि पक्की बेल दे दी गई। ईडी को वहां अपना कोई प्रूफ पेश नहीं कर पाई, लेकिन ईडी ने उस फैसले का, उस जो फैसले की कॉपी मिलनी थी, उसका इंतजार भी नहीं करा। तो सुबह सुबह वो हाई कोर्ट पहुंच गई और हाई कोर्ट में जाके इन्होंने वो उस केस को दोबारा खड़वाया और जब हाई कोर्ट में अभी डिसीजन नहीं आया तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट अभी अपना फैसला सुनाने ही वाली थी। तो रात अभी पता चला है हमें रात को कि सीबीआई दोबारा केजरीवाल जी को अरेस्ट कर रही है। तो बहुत दुख की बात है, जब इन सरकार को पता चल गया कि केजरीवाल जी आज बाहर आने वाले हैं, तो इन्होंने रातों रात दूसरा रास्ता अपना लिया कि हम कैसे ना कैसे केजरीवाल को अंदर कैसे रख सकते हैं। तो अब सीबीआई से उनको अरेस्ट करवा दिया और जो सरासर ही गलत है और गलत तरीके से पहले एक चवन्नी की रिकवरी नहीं, फिर भी केजरीवाल जी को गलत तरीके से इन्होंने अंदर रखा है। और अब हम हरियाणा में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि केजरीवाल जी हरियाणा के लाल हैं और केजरीवाल जब दिल्ली में शुरुआत करी थी, दिल्ली में सरकार बनाई थी तो बहुत भारी बहुमत से बनाई थी। पंजाब में बनाई सरकार और भारी बहुमत से बनाई। उसके बाद हम गुजरात गए, वहां हमारे एमएलए जीते। गोवा में गए, वहां हमारे एमएलए जीते। जब दूसरी स्टेटों वाले इतना मानते सम्मान लोग केजरीवाल का कर सकते हैं, तो हरियाणा के लोग भी अपने लाल को, श्री अरविंद केजरीवाल को यहां एक मौका जरूर देंगे। हम बात करेंगे युवाओं की। आज हरियाणा का युवा बेरोजगार है, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। हमारा युवा जहां तो आज बाहर पढ़ लिख कर 25-25, 30-30 लाख रुपया लगा के वो डोंकियां लगा रहा है, बाहर जा रहा है और वहां गलत तरीके से जा रहा है। तो जहां नहीं बाहर जा रहा तो यहां वो गलत रास्ते नशे कर रहा है और नशे में दलदल में फंस रहा है और
युवा बेरोजगार होने के कारण गलत रास्ते जा रहा है। कोई भी सरकार इसका ध्यान नहीं दे रही, ना युवाओं के ऊपर, ना जो हमारी खिडारी महिला बहनें बैठी थी वहां, उनके ऊपर भी इन्होंने बहुत अत्याचार करा और उनको भी इन्होंने लाठी डांगों के साथ उनके सिर फोड़े और बहुत उनके साथ इन्होंने दुष्कर्म करा। तीसरा, आज महंगाई देख रहे हैं हम सब कि महंगाई बहुत ऊपर है। जो सिलेंडर 400 रुपये का हुआ करता था तो बीजेपी के सांसद और स्मृति ईरानी जैसे इनकी सांसद थी, वो सिर के ऊपर सिलेंडर उठा के, चूड़ियां पहन के वो लोगों को, उस टाइम 50 रुपये सिलेंडर का रेट बढ़ा था मनमोहन सिंह की सरकार में, तो इन्होंने बहुत बड़े हंगामे करे। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर वही सिलेंडर आज 1000 रुपये के करीब है। जो तेल 50-60 रुपये बोतल सरों का मिलता था, आज 200 रुपये लीटर है। दालों की कीमतें, सब्जियों की कीमतें आज देख लो। आज गरीब आदमी तो कुछ खा ही नहीं सकता। अगर थाली की कीमत, आप किसी कहाँ भी जाओ, खाने में जाओ, तो थाली इतनी महंगी हो गई। महंगाई की बहुत बड़ी मार है। तो आज महंगाई के कारण देश में बहुत ज्यादा इस चीज की मार पड़ रही है। अब तीसरा मुद्दा, अभी जो सीजन चल रहा है बिजली पानी, आप सब देख रहे हैं कि 16-16 घंटे के कट हैं। बिजली का बहुत बुरा हाल है। लोगों के बिल इतने आते हैं, लेकिन बिजली के कट 15 घंटे 16 घंटे जब कट लगते हैं तो पानी भी बंद हो जाता है। जिस सुविधा की हमें जरूरत थी, बिजली और पानी मूलभूत सुविधाएं थी, सरकारें वही भी नहीं दे पाई। आम जनता बहुत परेशान है, आम जनता बहुत दुखी है। पानी का, मैं तो लोकल बात करता हूं यहां कालका पंजौर की, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, हाहाकार मची पड़ी है। पानी के टैंकर जो हैं, वो टैंकरों वाले मन मर्जी से बिल, उसका वो मूल्य वसूलते हैं। और पानी इतना, जो टैंकर 500-700 रुपये का हुआ, 2-2, 3-3 हजार रुपये का टैंकर बेच रहे हैं। लेकिन सरकार इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं ध्यान देती। जो 20 साल 25 साल पहले मुद्दे थे वही आज फिर खड़े हैं। तो सरकारों को सोचना चाहिए, बिजली पानी मूलभूत सुविधाएं हैं वो देनी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी अपने मुद्दे लेके लोगों के बीच में जाएगी। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है कि जो लोगों को नजर आता है। श्री अरविंद केजरीवाल ने जो बदलाव दिल्ली में करा, उसके बाद पंजाब में हुआ, अब तीसरी बार जो अब हरियाणा की बारी है, तो लोग इस बार हरियाणा में भी अपना इस बार चांस, एक मौका श्री अरविंद केजरीवाल को जरूर देंगे, आम आदमी पार्टी को जरूर देंगे। जो लोगों के मुद्दे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, वो जैसे पंजाब में और दिल्ली में शिक्षा फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं का आना जाना किराया फ्री है, और बच्चों को रोजगार, पिछले 2 साल के अंदर पंजाब में 45,000 के करीब पक्की नौकरी, जो रेगुलर नौकरी थी, वो दी। वहां हमने टीचर भर्ती करे, वहां हमने डॉक्टर भर्ती करे। ऐसे ही आज हरियाणा में ना तो स्कूलों में टीचर हैं, ना हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं। तो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी उस चीज को गांव-गांव में, बूथ-बूथ में ये लेके जाएगी, लोगों के बीच में जाएगी कि हम मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों की सुविधा के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। जो लोगों को सहूलत की जरूरत होगी, एक मौका आम आदमी पार्टी वाले को, आप लोगों को जाके बीच में जाके लोगों को बताएंगे कि एक मौका आम आदमी पार्टी को जरूर दें। अगर हम काम ना कर पाए तो हमें भी बेशक बदल देना।
अगली बार हमें भी मौका मत देना, पर उससे पहले एक मौका आम आदमी पार्टी को आपने जरूर देना। मैं हरियाणा के सभी वासियों को, पंचकुला के पूरे वासियों को, विधानसभा हल्का कालका के वासियों को आप मीडिया के जरिए, आपके जरिए, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को इस बार जरूर दे। जब जगह दी गई है मंदिर को, तो जो मंदिर का अब चेयरमैन है, ये साइन बोर्ड का चेयरमैन जो होता है वो सरकार का सीएम ही होता है। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। और बीजेपी को ये करना चाहिए। ये एक धार्मिक मुद्दा है और आम लोगों का मुद्दा है। इनके ऊपर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। जब हमारे पास जगह है तो हम उसके लिए क्यों नहीं एफर्ट करते? सरकार को ये करना चाहिए। अगर हमारी पार्टी आती है तो हमारी पार्टी इसको प्योरिटी के ऊपर काम करे। जेजेपी के भी दुष्यंत चौटाला जी आए थे, जेजेपी के पास भी तो एक डिपार्टमेंट था, जेजेपी के पास भी तो महकमा था। अभी 3-4 महीने पहले ही तो जेजेपी सरकार के अंदर थी। तब इनको क्यों नहीं लगा कि जेजेपी को, तब क्यों नहीं लगा कि सेवन ए को हटाना चाहिए था? सेवन ए लगानी क्यों नहीं हमने? मैं तो ये कहना चाहता हूं, जब सरकार को रेवेन्यू आता है तो ये रजिस्ट्रियां इन्होंने बंद क्यों कर रखी हैं? ये तो सरकार का नुकसान कर रहे हैं जानबूझ के। सरकार को रेवेन्यू आता है, आप रजिस्ट्रियां खोल लो और जानबूझ के पहले आप बिजली का कनेक्शन, अगर वो कॉलोनियां अगर अनलीगल है तो वो मुझे ये बताएं ना, सरकार ने वहां बिजली का मीटर क्यों लगने दिया, पानी का मीटर क्यों लगने दिया, उस जगह की रजिस्ट्री क्यों करी? तो अगर सरकार नहीं चाहती तो उसी टाइम पहले उसको बंद करे। आप उन कॉलोनियों को अब ये कहते हैं कि गलत तरीके से बनी है, तो जानबूझ के जनता को परेशान कर रहे हैं। इस चीज से जनता परेशान है, जनता गुमराह हो रही है। जनता को जानबूझ के उस चीज के डेवलपमेंट में और इस चीज में ले आ ही नहीं रहे। वो जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जनता को जानबूझ के ये रजिस्ट्रियां 7A हमने क्यों लगानी है? सरकार इनकी है। कॉलोनियां जो इन्होंने कह रहे हैं, उस कॉलोनियों की पहले अप्रूवल दें, रजिस्ट्री क्यों करने दी, बिजली का कनेक्शन क्यों दिया, और पानी का कनेक्शन क्यों दिया? तो ये सरकार को करना चाहिए।